नमस्कार। कल हमने भारत के भूगोल में पहला चैप्टर स्थिति एवं विस्तार के बारे में स्थिति एवं विस्तार भारत के भूगोल की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसकी पहली क्लास हुई थी जिसमें कर्क रेखा के बारे में पढ़ाया गया। कर्क रेखा पर स्थित राज्य कल ये पढ़ाए गए थे। स्थित राज्य 8 राज्य बताए गए थे जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से राज्य थे जो कर्क रेखा पर स्थित है? 8 राज्य। पहला राज्य बताया गया था गुजरात, उसके बाद बताया गया था राजस्थान, राजस्थान के बाद बताया गया था मध्य प्रदेश, उसके बाद बताया गया था छत्तीसगढ़, उसके बाद बताया गया था झारखंड, इसके बाद बताया गया था पश्चिम बंगाल, इधर त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य त्रिपुरा एवं मिजोरम कर्क रेखा पर स्थित है। पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य, इधर से गुजरात, राजस्थान, याद करो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर राज्य की स्थिति याद है तो इन्हें याद करना बहुत आसान है। अगर राज्य की स्थिति नहीं पता कौन सा राज्य कहाँ है तो फिर रटने पड़ेंगे। दिमाग तो सोच लो कर्क रेखा बीच से होगा गुजर जाए, थोड़ा जम्मू कश्मीर कर्क रेखा पा जाएगा, तमिलनाडु कर्क रेखा पा जाएगा, नहीं। अगर राज्य की स्थिति है तो एकदम पता लग जाएगा, पता है अगर कहाँ कौन सा राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य स्थित है कर्क रेखा पे ही। कर्क रेखा ठीक भारत के बीचों बीच गई हुई है। ठीक बीच से तो कह नहीं सकते, मतलब बीच से ही गई, 2 भागों में विभाजित किया, ऊपर उत्तरी भारत, नीचे दक्षिणी भारत। ठीक है, इसमें ये बढ़ाया गया था 8 राज्यों पे स्थित है। आगे लिखेगा आज इसी के बारे में, कर्क रेखा के ही पहला पॉइंट लिखेंगे झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। अगला पॉइंट लिखिए, कर्क रेखा के बारे में ही लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए गुजरात की राजधानी भोपाल एवं गुजरात की नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गलती हुई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एवं गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के समीप स्थित है। कर्क रेखा पे नहीं है, कर्क रेखा एक ही राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची, ये समीप स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, दोनों समीप स्थित है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें ही, कर्क रेखा में ही, इसे भी इंपोर्टेंट लिख लेंगे। लिखेंगे माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 2 बार क्रॉस करती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 2 बार क्रॉस करती है। यहाँ से निकले, इधर गई, एक और ऊपर क्रॉस करी, फिर दोबारा क्रॉस करी, ऐसे 2 बार। कर्क रेखा को भी क्रॉस करी 2 बार, या माही नदी। ऐसे ही भूमध्य रेखा को भी कांगो नदी में, कांगो रिपब्लिक ऑफ कांगो में कांगो नदी 2 बार क्रॉस करे। ऐसे ही मकर रेखा को भी मिलेगी अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ने को, लिम्पोप नदी, वो भी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करे। कर्क रेखा को माही नदी भारत में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 2 बार क्रॉस करती है। ये ध्यान रखियो, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। रटने की जरूरत ही नहीं है, कोई कुछ याद करे फंडे, कोई कुछ याद करे, कोई याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद यही रखना 8 राज्यों से हुई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरी है कर्क रेखा भारत में। इतना ही ध्यान रखना।
अब इससे आगे पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में ज्यादा क्वेश्चन कोई पूछे नहीं जाने का भाग के संदर्भ में। आगे पढ़ेंगे, हेडिंग लिखेंगे इससे आगे हेडिंग लिखेंगे अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु, अब इसे कई नाम से जानना है। पहला लिखेंगे इंदिरा पॉइंट, इसी का नाम है दक्षिणतम बिंदु वही। इंदिरा पॉइंट, दूसरा इसी को कहा जाता पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट कहीं से पार्सन भी लिख दिया, वो नहीं पूछा ना, पिग्मेलियन ही दिया जा, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट दक्षिणतम बिंदु कहा जा। अब क्या मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? नहीं, ये ध्यान रखिए इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। अब आप कहोगे कि भारत की स्थिति तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुई थी, ये तो इससे नीचे बैठेगी। हाँ भाई, इधर द्वीप समूह स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रेट निकोबार वाला हिस्सा है, नीचे के निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार वाले जो हिस्सा, इसमें यहाँ स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट। इसी 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है। इसी 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ आएंगे, इस पे लिखिए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, इसका नाम लिखे कन्याकुमारी। ये लिख लेंगे 8 डिग्री 4 मिनट पर। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी में। दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, नीचे ग्रेट निकोबार वाले में। आगे लिखेंगे उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु, इसका नाम लिखेंगे इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ये उत्तरी और दक्षिणतम। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। लिखेंगे पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु लिखेंगे, इसके भी 2 नाम दिए जा। पहला लिखेंगे कीबीथू, दूसरा लिखेंगे वलांगू, इसी का नाम दिया जाएगी। लिखेंगे पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु, इसका नाम लिखिए गोरमोता या सरक्रीक। सरक्रीक रेखा या भारत पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक वही दी जाए, सरक्रीक। पश्चिम बिंदु गोरमोता या सरक्रीक, पूर्वी बिंदु वलांगू या कीबीथू, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु, अगर दक्षिणतम बिंदु खाली पूछेगा इंदिरा पॉइंट दूसरा नाम लिखवाया गया था इसका पिग्मेलियन पॉइंट। इतना इसके बारे में ध्यान रखिए। इस 37 डिग्री 6 मिनट पर था उत्तरी बिंदु। वो पूर्वी बिंदु लिखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पर। पश्चिमी बिंदु था 67 डिग्री
7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पर। दक्षिणतम बिंदु बताया जाए 8 डिग्री 4 मिनट पर। उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट पर। ये 37 डिग्री 6 मिनट पर कल ही बताया गया था, विस्तार इसका उसी पर स्थित है। ये इतना इसके बारे में ध्यान रखिए, दक्षिणतम बिंदु के बारे में। अब आगे लिखिए अगली हेडिंग। हेडिंग लिखेंगे भारत की सीमा से लगे देश। भारत की सीमा से लगे देश, इन्हें याद करना भैया। भारत की सीमा से लगे देश, कौन कौन से देश भारत की सीमा से लगे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट लिखेंगे इससे पहले। लिखेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 5200 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भारत की तटीय सीमा की लंबाई। स्थलीय की होगी जमीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से शुरू होगा, ऊपर जितना भी हिस्सा होगा स्थलीय सीमा में होगा। ये नीचे तटीय, तट जो समुद्र से लगी हुई है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई वह स्थलीय की थी या तटीय की है, इसकी लंबाई लिखेंगे 6100 किलोमीटर। अगला पॉइंट लिखेंगे और लिखेंगे द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, इसे लिखे 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर ये जो होगी वो द्वीपों सहित होगी। ये तटीय सीमा की लंबाई है खाली तट की। कुछ द्वीप भी है, जैसे इधर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप मिलेगी। इनकी शुद्ध अगर लंबाई हैगी तो 7516.6 किलोमीटर। एक पूछा जाए कि भारत की कुल लंबाई, मतलब भारत की कुल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 5200 किलोमीटर ये थी द्वीपों सहित। इसमें तट ये भी आगे थे, द्वीप के भी तट 7516 पॉइंट ये हो गए, जोड़ के कितने हो गए 22500, जोड़ होने कितने हो गए 6157 22,716.6 किलोमीटर यह कुल लंबाई होगी। कुल लंबाई 22,716.6 किलोमीटर कुल लंबाई होगी भारत की सीमा की। इसमें तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है। ये लंबाई ध्यान रखियो। अब पढ़ेंगे स्थित भारत की सीमा से लगे राज्य कौन, वो देश कौन कौन से हैं। पहला देश पाकिस्तान, पाकिस्तान। इधर देखेंगे पहला देश पड़ेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है पाकिस्तान। ये 3323 किलोमीटर की सीमा बना है भारत के साथ में। 3323 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ में पाकिस्तान की लगी हुई है। अब बात आएगी कैंक राज्य सीमा बना हुए हैं, राज्य कैंक सीमा बना रहे। पहला लिखेंगे गुजरात, गुजरात। दूसरा इसके ऊपर लिखेंगे राजस्थान। तीसरा लिखेंगे पंजाब, पंजाब। इससे आगे लिखेंगे भाई पंजाब, यहाँ पड़ेगा राजस्थान, इसके ऊपर पड़ेगा पंजाब, पंजाब के ऊपर
जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लिखेंगे लद्दाख। लद्दाख ये ध्यान रखिए भाई, जो पीओके वाला हिस्सा है, ये इधर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है फिलहाल, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जा। ये हिस्सा पीओके में पहुंचा दिया गया कश्मीर, वो पीओके में कह रहा है, ये हिस्सा लद्दाख में आएगा। कश्मीर का हिस्सा सिर्फ ये नीचे का बचा है, ऊपर का हिस्सा जितना भी है वो सब लद्दाख में ही है। ये ध्यान रखिए 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सीमा बनाते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन जरूर होगा क्योंकि बच्चों के याद है सिर्फ 4 राज्य सीमा बना हुए हैं। 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर राज्य ही दिखाई देगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू केंद्र शासित प्रदेश, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहे अब फिलहाल में। ठीक है, ये ध्यान रखिए इतना इसके बारे में। आगे लिखेंगे, अगला देश लिखेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा बना गई। यहां लगा हुआ है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा। ये पाकिस्तान था, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा। पहली बात ध्यान रखियो, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान की ही लगे 106 किलोमीटर की। मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ में सीमा बनाता है। लद्दाख के साथ में सीमा बनाता है। पहले जम्मू कश्मीर लिखा जा रहा था, अब जम्मू कश्मीर अलग होगा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अलग होगा। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ में सीमा बनाता है। इसके बारे में इतना ध्यान रखियो। आगे लिखिए अगला देश लिखेंगे चीन। चीन के साथ में लिखेंगे 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की सीमा बनी हुई है। अब बात आई कि कौन कौन से राज्य सीमा इसके साथ में भारत के बनाते हैं। ये पीईटी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के पेपर में दिया गया पड़ोसी देश का विवरण, ये पेपर में जरूर आओगा, टॉपिक दिया गया विविध में हो, तो याद करके जाइए कौन सी सीमा बना रहा कौन नहीं बना रहा। 3488 किलोमीटर चीन की सीमा यहाँ से लग के इधर अरुणाचल प्रदेश तक लगी है। पहला लिखें कौन बना रहा, लद्दाख बना रहा। मैं बार बार समझा रहा, जम्मू कश्मीर सीमा नहीं बनाता हो जा। लद्दाख, उसी के नीचे स्थित है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में यहाँ जो राज्य स्थित है इसका नाम लिखेंगे उत्तराखंड, यूके। इसीलिए पहले राज्य पढ़ाए गए थे, कौन सा अगर याद है तो सब कुछ याद रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में कौन सीमा बना होगा, 3 ने बना ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके। इसके बाद यहाँ देश मिला नेपाल, यहाँ कोई सीमा नहीं बनाने का। नेपाल के बाद में सिक्किम मिलेगा, सिक्किम के साथ में सीमा बना होगा, सिक्किम। सिक्किम के बाद में देश मिला भूटान, भूटान के नीचे कोई सीमा नहीं बनेगी। कहाँ बनेगी, पूर्व में आके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्या राज्यों ने सीमा बनाई है, 4 ने। पहले 5 राज्य सीमा बनाते, अब 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा बनाता है। इतना इसके बारे में ध्यान रखियो। चीन के बारे में कौन कौन इसके साथ में सीमा बनाता है। आगे लिखे अगला देश नेपाल। नेपाल
नेपाल की लिखेंगे 1751 किलोमीटर की सीमा इसके साथ में भारत की लगी हुई है। कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे? पहला लिखेंगे उत्तराखंड, यूके, उसी के नीचे राज्य लिखेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी, उसके बाद में लिखेंगे बिहार, बिहार के बाद में लिखेंगे पश्चिम बंगाल, उसके बाद में लिखेंगे सिक्किम, सिक्किम। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पहले भी 5 बना रहे थे, अब भी 5 बना। इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, अगला देश लिखेंगे भूटान।